आदमी को देखते हैं और डीन कई दिनों से सोया नहीं होता, क्योंकि जब भी वो सोता है उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और वो सपने असली जिंदगी में सच हो जाती है। और तभी उसे वहाँ भी एक सपना आने लगती है और वो देखता है कि वहाँ वो पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका है और उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके हाथों में एक ग्लव्स होता है जहाँ 4 धार वाले लंबे नाखूनों की जैसे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। और तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है और तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और जब वो अपने हाथ खोल के देखता है तो उसके हाथों में सच में कट लगा हुआ होता है। मतलब वो कोई सपना नहीं बल्कि सच होता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस उसे मिलने आती है, जहाँ क्रिस की दोस्त नांसी उस रेस्टोरेंट में वेट्रेस की काम किया करती है और डीन उसे बताता है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है। जब भी वो सोता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ अजीब होता है। उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस उसे समझाती है कि ये सब बस एक सपना है, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन असल में उसे पता ही नहीं होता कि डीन के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर क्रिस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है। अब इसके बाद डीन दोबारा उस सपने के अंदर चले जाता है और वही आधा जला हुआ आदमी उसे एक चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ रियलिटी में डीन अपने ही हाथों से खुद का गला काट लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख क्रिस डर के मारे चिल्लाने लगती है। फिर डीन की मौत के बाद उसके फ्यूनरल में क्रिस को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके बॉडी के ऊपर लंबे नाखून के निशान होते हैं। और तभी अचानक वही आदमी उस बच्चे का पैर खींच के ले जाता है। इसके बाद क्रिस अपने बचपन की फोटो डीन के साथ देखती है और ये उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो डीन से हाई स्कूल में मिली होती है। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बचपन में उसकी फोटो डीन के साथ हो। फिर हम क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जेसी को देखते हैं। क्रिस उसे बताता है कि डीन ने उसे मरने से पहले कहा था कि जो भी वो सपने में देखता है वो सब असली में सच होता है। और ये सब वहाँ खड़ी नैन्सी भी सुन लेती है, जिसको हमने पहले भी उस रेस्टोरेंट में देखा हुआ था। और साथ ही वो डीन की स्कूल फ्रेंड भी होती है जो कि इन सब सपनों के बारे में पहले से ही जानती थी और वो ये सब उसे बताना चाहती थी। इससे पहले वो कुछ बता पाती, जैसे उसे वहाँ रोक लेता है। अब डीन के मरने के बाद क्रिस को भी वैसे ही सपने आने लगते हैं जैसे डीन को पहले आ रहे थे। उसे वही जला हुआ आदमी डराने लगता है। फिर अगले दिन जब क्रिस क्लास में होती है उसे वहाँ नींद आ जाती है और अचानक सब गायब हो जाते हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ फ्रेडी क्रिस को डराने की कोशिश करता है और फ्रेडी उस पे हमला कर देता है। और तभी उसी पल उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने सपनों से निकल के असली दुनिया में आ जाती है। तभी वो देखती है उसके बुक के ऊपर उसके कुछ कटे हुए बाल गिरे होते हैं जो उसने सपने में देखी होती है। और वो समझ जाती है कि जो भी वो सपने में देखी होती है वो असली में उसके साथ हुई होती है, जैसे डीन के साथ हुआ करता था। और अब उसे डीन के बातों पर यकीन होने लगता है। फिर एक दिन जैसे उसे मिलने आता है और बताता है कि वो भी वही सपने देख रहा है जो डीन के बाद अब क्रिस भी देख रही होती है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को सहारा देने के लिए जैसी वही क्रिस के साथ सो जाता है। फिर रात को जब क्रिस उठ के देखती है उसके डॉग को फ्रेडी ने मार दिया होता है। मतलब वो अभी भी सपने में है और उसके बचपन के रूप उसे सब कुछ दिखाने लगती है। और तभी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वो अभी अपने रियलिटी में आ चुकी है और अब उसे कोई खतरा नहीं। और वो सोचती है कि अब वो अपने सपने से बाहर आ चुकी है, लेकिन उसके पास ही फ्रेडी उसका इंतजार कर रहा होता है। मतलब वो अभी भी सपने के अंदर और एक सपने में ही होती है। और यहाँ फ्रेडी उसे बुरी तरीके से उठा उठा के पटक पटक के सपने में ही मार डालता है, जिससे कि वो असली दुनिया में भी मारी जाती है। वहाँ जैसी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सीधा भाग के नैन्सी के पास पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नैन्सी को जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। और यहाँ नैन्सी बताती है कि उस आदमी का नाम फ्रेडी है जो सपने में लोगों को मार रहा है। और वो बताती है कि अगर तुम्हें ये गाना सुनाई दे तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हें अब मारने वाला है। और वो गाना होता है 1 2 फ्रेडी इज कमिंग फॉर यू। और साथ ही नैन्सी उसे कहती है सोना मत, वरना वो तुम्हें मार देगा। फिर जैसी वहाँ से निकल के भाग ही रहा होता है तभी वहाँ पुलिस की टीम पहुंच जाती है और उसे क्रिस की खून के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने क्रिस को मारा होगा। फिर जब जेसी जेल के अंदर होता है तो उसे वहाँ नींद आ जाती है। फिर वो अपने आप को एक पुराने फैक्ट्री में पाता है जहाँ फ्रेडी उसका स्वागत करने लगता है। और साथ ही वहाँ हम क्रिस की बॉडी को देखते हैं। दरअसल इस मूवी में हमें 2 दुनिया दिखाया गया है,
जो कि एक रियलिटी वाली दुनिया और एक सपने वाली दुनिया। फ्रेडी क्रिस को मार के उसे अपने सपने वाली दुनिया में लटकाया हुआ होता है और यहाँ वो जेसी को भी अपने ब्लेड से बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और उसे भी उस सपनों वाली दुनिया में लटका देता है और क्रिस की तरह उसकी भी मौत रियल वर्ल्ड में हो जाती है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है, जो भी उस सपनों की दुनिया में जा रहा होता है वो हमेशा एक पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाता है और ऐसा क्यों होता है वो हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड क्विंटिन को देखते हैं, जहाँ क्विंटिन को भी अभी वही वाले सपने आने लग जाते हैं, इसलिए वो कुछ दवाई लेने लगता है जिससे कि उसे नींद ना आए। लेकिन क्विंटिन को कहीं ना कहीं लगता था कि ये सब रियल नहीं है बल्कि बस एक बुरा सपना है। कुछ लोग इसे रियलिटी समझ के अपने आप को मार रहे हैं। उसे इन सब बातों का यकीन नहीं होता क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ हादसा अभी तक हुआ नहीं होता, इसलिए वो नैन्सी को समझा रहा होता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। फिर उसी रात जब नैन्सी बाथरूम में नहाने के लिए अपने टब में जाती है तो उसे वहाँ नींद आ जाती है और फिर वो सीधा उसी सपने की दुनिया में चली जाती है और उसे वहाँ एक स्कूल का बोर्ड दिखाई देता है और साथ ही वहाँ फ्रेडी भी पहुँच जाता है और उसे परेशान करना चालू कर देता है। फिर नैन्सी उसे कहती है तुम मुझे और परेशान करने की कोशिश मत करो, मैंने अलार्म लगा रखा है। और तभी अलार्म बजने लगती है और नैन्सी सपने से बाहर निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं जब भी नैन्सी को वो सपने आते हैं वो एक स्कूल की पेंटिंग बनाया करती थी जहाँ वो अपने बचपन में पढ़ा करती थी और इससे पता चलता है कि जरूर ये सारे सपने कहीं ना कहीं उस स्कूल से जुड़ी हुई है। इसलिए नैन्सी इसका पता लगाने के लिए वो अपने मॉम से पूछती है, जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम्हें इन सब के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम उस आदमी के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए जो इन लोगों को मार रहा है। फिर नैन्सी अपने मॉम से कोई जवाब ना पाने की वजह से अपने ही घर में छानबीन करने लगती है और तभी वहाँ उसे एक फोटो मिलती है जहाँ उन सभी बच्चों की फोटोज होती है जिसे फ्रेडी अब तक मारते आ रहा है और अब उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी उसे सारा सच बताना पड़ता है। वो बताती है कि बचपन में जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी वहाँ एक माली हुआ करता था जिसका नाम फ्रेड गोरगर था। वो स्कूल के बेसमेंट में रहा करता था और वहीं पे सोता था। स्कूल में सारे बच्चे उसके जिंदगी थे और वो सभी बच्चों को प्यार करता था। लेकिन कुछ दिन बाद हमें फ्रेड के बारे में कुछ अजीब चीज पता लगने लगा कि वो बच्चों को कहीं ले जाता था, मतलब कहीं एक सीक्रेट केव में ले जाके उनके साथ कुछ गलत काम किया करता था। जब सभी पेरेंट्स को इन सब के बारे में पता चला तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो उस टाउन छोड़ के कहीं भाग चुका था और इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। फिर नैन्सी उन सभी बच्चों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जो उस फोटो में थे और उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन उसे पता चलता है कि अभी तक वो सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और वहाँ सिर्फ नैन्सी और क्विंटिन बचे हुए हैं। दूसरी ओर हम क्विंटिन को देखते हैं जो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसे अचानक पूल में ही नींद आ जाती है, जिससे वो भी उस सपनों वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सभी पेरेंट्स फ्रेड को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और फ्रेड भागते हुए एक पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां छुप जाता है, जिससे वो सभी लोग फ्रेड को मारने के लिए उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और वहां फ्रेड जिंदा ही जल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी लोग जब अपने सपने में जाते हैं इसलिए उस फैक्ट्री में पहुंच जाते थे क्योंकि वहाँ फ्रेडी को जिंदा जलाया गया था। लेकिन नैन्सी की मॉम उसे झूठ बोल रही थी कि फ्रेड कहीं भाग गया था, लेकिन असल में उन्होंने फ्रेडी को जिंदा ही जला दिया था। अब जब क्विंटिन की आंख खुलती है तो वो इसके बारे में और जानने के लिए जाके अपने डैड से पूछता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने फ्रेड को क्यों मारा, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें सेफ रखने के लिए ये सब करना पड़ा। इसके बाद अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी बचपन वाले स्कूल में जाएंगे और इन सब सपने की झंझट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब रास्ते में क्विंटिन देखता है कि उसकी दवाई खत्म हो गई है, इसलिए वो रास्ते में एक केमिस्ट शॉप में अपनी दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर होने के बावजूद वो वापस नहीं आता। इसलिए नैन्सी भी जाके वहाँ पहुँच जाती है और तभी वहाँ उसे
फ्रेडी दिखने लगता है। इसका मतलब नैन्सी अभी सपने की दुनिया में आ गई है और वो उसे वहाँ डराना चालू कर देता है और उसके हाथ को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सीन हो जाती है। वह नैन्सी किसी तरह फ्रेडी की एक स्वेटर का टुकड़ा रियल दुनिया में ले आती है। अब वो उसका क्या करने वाली है वो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से वो दोनों सीधे वो स्कूल चले जाते हैं और एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलने लगती है, जैसे बहुत सारे ड्राइंग और साथ ही उन्हें सभी बच्चों के फोटोज मिलते हैं जिन्हें फ्रेडी ने सपनों में जाके मार दिया था। फिर ये सब चीजें देख के नैन्सी एक प्लान बनाती है कि जैसे ही उसने फ्रेडी का स्वेटर का टुकड़ा सपनों की दुनिया में लेके रियल दुनिया में आ गई थी, ठीक उसी तरह वो फ्रेडी को भी रियल दुनिया में लेके आने की सोचती है, जिसके बाद वो उसे रियल दुनिया में मार देंगे और अपनी जान बचा लेंगे। फिर नैन्सी वहाँ गहरी नींद में सो जाती है और बगल में क्विंटन उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी उसकी भी आंख लग जाती है और वो भी सपनों की दुनिया में जाके उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ फ्रेडी उसे डराना चालू कर देता है और साथ ही कहता है तुम नैन्सी को बचा नहीं पाओगे और उसे जख्मी करके नीचे गिरा देता है। और अब बारी नैन्सी की थी, जहाँ वो नैन्सी के पास पहुंच के कहता है कि अब कौन सी गेम तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी, और उसे वो वहाँ डीन और क्रिस की बॉडी लटका हुआ दिखाता है, जहाँ नैन्सी उसे कहती है ये सब बस एक सपना है जो कि सच नहीं है और ये सब एक छलावा है। लेकिन फ्रेडी उसे कहता है हाँ ये सब सपना है लेकिन मैं सच हूँ, और उसे वापस डराना चालू कर देता है। उसे वो खून में डुबाने लगता है और यहाँ से वहाँ उठा के फेंकने लगता है और साथ ही कई सारे डरावनी चीजें करने लगता है और उसे उसी के बचपन वाले बेड पे लेटा के उसी के साथ गलत काम करने लगता है जैसे उसने बचपन में उसके साथ किया करता था। फिर फ्रेडी आखिर में नैन्सी को मारने ही वाला होता है कि तभी क्विंटन उसे नींद से जगा के सपनों की दुनिया से बाहर ले आता है, जिससे फ्रेडी भी नैन्सी के साथ बाहर आ जाता है। इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है और क्विंटन को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। और जैसे ही वो आखिर में उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी नैन्सी उसका हाथ काट देती है और साथ ही उसका गला काट के उसे बुरी तरीके से मार डालती है और उस जगह को पूरी तरीके से जला देती है, जिससे कि फ्रेडी और उसके सभी चीजें पूरी तरीके से जल जाए और वो मर जाए। और यहाँ क्विंटन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जो कि काफी जख्मी होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और फिर नैन्सी अपने मॉम से मिलने चली जाती है और अपनी मॉम को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में फ्रेडी से बचा के रखा। और तभी हम देखते हैं कि अचानक फ्रेडी एक शीशे में से बाहर निकल के उसकी मॉम को मार के अपनी दुनिया में ले जाता है। इसका मतलब फ्रेडी अभी तक जिंदा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्कूल में आग लगी हुई थी तब जब आग बुझाने वाले आए तो उन्हें वहाँ किसी की भी लाश नहीं मिली। इसका मतलब फ्रेडी अपने सपने वाली दुनिया में जा चुका था और इसीलिए वो दोबारा जिंदा हो चुका है, क्योंकि फ्रेडी को सिर्फ हराया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ